नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम लोग निपुण भारत लक्ष्य के बारे में जान चुके हैं। तो आज हम लोग निपुण भारत सूची जानेंगे कि क्या है निपुण भारत सूची। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ऐसा बताना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा करूँ। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं निपुण भारत सूची। और ये है भाषा से रिलेटेड, बाल वाटिका के लिए है, विषय है और दक्षताएं इसकी देखते हैं। मौखिक भाषा में देखिए क्या है, पहला है दोस्तों और शिक्षकों से बात करना। तो इसकी पहली दक्षता है दोस्तों और शिक्षकों से बात करना। फिर इसकी दूसरी दक्षता क्या है दोस्तों, समझ के साथ तुकांत या कविताएं गाना। तो ये दोनों मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं दक्षताएं, दोस्तों और शिक्षकों से बात करना और समझ के साथ तुकांत या कविताएं गाना। फिर तीसरा है दोस्तों, किताबों को देखना और चित्रों की मदद से कहानी पढ़ने का प्रयास करना। जैसे कोई भी किताब हो उसमें चित्र बने हो दोस्तों, तो उससे बच्चे समझ पाएँ कि हाँ ये कौन सा चित्र बना है, ये क्या हो रहा है यहाँ, ऐसा वैसा। फिर चौथा है कुछ परिचित दोहराए गए शब्दों को पहचानने और इंगित करने की शुरुआत करना। जैसे दृष्टि शब्दों या खाद्य कंटेनर या रैपर पर छपे शब्द। जैसे कोई भी चीज़ हो और उनको ये दिमाग में रहे कि हाँ यही शब्द था, तो उनको वो चीज़ें याद रहें दोस्तों, ऐसा है। तो ये 4 पॉइंट मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब बारी है पढ़ना की। पढ़ने में देखिए, पढ़ने में भी 4 पॉइंट आते हैं दोस्तों। पहला है अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानना, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना। तो ये तो आप लोग दोस्तों जानते ही होंगे क्योंकि ये निपुण भारत लक्ष्य भी है हमारा। फिर 7वां है खेल के दौरान पहचान वाले अक्षरों को लिखने का प्रयास करना। जैसे मान लीजिए हम लोग उनको कोई एक्टिविटी कराते हैं, जैसे 1 से 10 तक की गिनती, 1 2 कभी न रो। तो ये सब एक्टिविटी के अंदर 1 2 आ रहा है ना दोस्तों, तो वही है कि खेल के दौरान उनके वो अक्षर पहचानने में, समझ में आ रहे हैं। फिर 8वां है आत्म अभिव्यक्ति के लिए पेंसिल घसीटना या चित्र बनाना। फिर दोस्तों लेखन में आइए, 9 और 10 2 पॉइंट हैं उसमें। 9वां है पेंसिल को ठीक से पकड़ना और पहचानने योग्य अक्षर बनाने के लिए उपयोग करना। फिर 10वां है दोस्तों अपने नाम के पहले शब्द को पहचानना और लिखना, कि उनका क्या नाम है, वो अपने नाम को सही से लिख पाएँ, अपना शब्द वो जान पाएँ, नाम का पहला अक्षर क्या है उनके। तो दोस्तों ये था भाषा बाल वाटिका निपुण भारत सूची, उसकी दक्षताएं थीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, निपुण भारत सूची भाषा की ही पढ़ेंगे हम लोग, कक्षा 1 की। किसकी दोस्तों, कक्षा 1 की पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं 4 पॉइंट। पहला है अपनी आवश्यकताओं प्रवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षक के साथ बातचीत करना। जैसे उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है और कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ों के बारे में शिक्षकों से बातचीत करना। दूसरा है दोस्तों कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री व इसके विषय वस्तु पर बातचीत करना। जैसे हम लोग कोई चार्ट बना के रखते हो, चार्ट लगा हो, उसमें पूछें कि हाँ ये क्या है, वो क्या है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कविताओं गीतों को एक्शन के साथ सुनाना। जैसे मान लीजिए है कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, तो दोस्तों उसमें नानी को बताना और उसमें अपने खुद ही अकॉर्डिंग अपने एक्टिविटी करके बताना कि नानी तेरी मोरनी को मोरनी बन के दिखाना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। फिर चौथा है कहानी कहने के सत्र के दौरान सक्रिय रूप से भाग लेना तथा कहानी सत्र के दौरान और बाद में सवालों का जवाब देना। जैसे कठपुतलियों और अन्य सामग्रियों के साथ परिचित कहानी का अभिनय करना। तो दोस्तों ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कहानी, मान लीजिए कोई भी कहानी हम कहते हैं, जैसे अभी तो हम एक कविता के अकॉर्डिंग बताते हैं, जैसे हाथी राजा कहाँ चले, तो ये सब चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। वो पूछते हैं आपसे कि कहाँ क्या कर रहे थे, क्या, तो उनको क्वेश्चन करना। फिर पढ़ने में दोस्तों 3 पॉइंट आते हैं। पहला है वर्तनी के साथ शब्द लिखने के लिए ध्वनि प्रतीक का उपयोग करना। 6वां पॉइंट है आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ में कम से कम 4 से 5 सरल शब्द सहित छोटे छोटे वाक्य को वो पढ़ लें। 7वां है परिचित संदर्भों यानी कहानी, कविता, पर्यावरण संबंधी प्रिंट आदि में प्रयोग होने वाले शब्दों में मात्राओं के साथ परिचित होना। फिर दोस्तों लेखन के अंतर्गत 1 पॉइंट आता है सिर्फ, लेखन ड्राइंग और या
चीज़ों को अर्थ देना और अपने कार्यपत्र, बधाई संदेश, चित्रों आदि पर अपना नाम लिखना और ऐसे चित्र बनाना जो पहचानने योग्य हों या अन्य लोगों से मेल खाते हों। तो जैसे दोस्तों आर्ट बच्चे करते हैं, ये तो आप लोग जानते हो, तो ये उसी से रिलेटेड है कि हाँ बच्चे ड्राइंग करते हों और वो भी चीज़ें हो समझ में आए, पहचानने योग्य हों, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये था निपुण भारत सूची का भाषा कक्षा 1। अब हम लोग मिलते हैं निपुण भारत सूची के भाषा कक्षा 2 से। तो इसकी पहली दक्षता है दोस्तों मौखिक भाषा में। इसमें भी 4 दक्षता हैं। कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करना, यह कक्षा 1 में भी था तो ये कक्षा 2 में भी है। फिर दूसरा है दोस्तों प्रश्न पूछने के लिए बातचीत में संलग्न होना और दूसरों को सुनना कि क्या दूसरे बात मतलब क्या कह रहे हैं, प्रश्न से रिलेटेड क्या बातें उनसे हो रही है। फिर तीसरा है दोस्तों गीत कविताएं सुनाना, जैसे हम लोग गीत अगर उन लोगों को सुनाते हैं तो आप उनसे पूछिए। जैसे मान लीजिए कोई गीत है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि छोटी सी मुन्नी लाल गुलाबी चुन्नी, तो यह मेरे मतलब चैनल पे यह वीडियो पड़ी हुई है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। मैंने एक्टिविटी कराई थी बच्चों को अपने, तो यही है जैसे गीत कविताएं सुनाना। तो मान लीजिए मैंने उनको बताया तो वो मुझे करके हाव भाव से भी बताएं कि छोटी सी मुन्नी क्या है। तो दोस्तों ये था गीत कविताएं सुनाना। चौथा पॉइंट है कहानियों, कविताओं, प्रिंट आदि में होने वाले परिचित शब्दों को दोहराना। जैसे कोई भी कहानी है उसके मतलब उसमें कोई शब्द वगैरह है तो उसको बार बार वो बताना कि यह शब्द इससे क्या होता है, क्या है यह शब्द। ठीक है दोस्तों। फिर पढ़ना के अंतर्गत 3 पॉइंट आते हैं। पहला है बच्चों के साहित्य पाठ्य पुस्तकों से कहानियों को पढ़ना, वर्णन करना, फिर से बताना। बस मान लीजिए कोई भी उनकी किताब में कोई भी चीज़ें हैं, चैप्टर है, तो उसके बारे में बच्चों के साहित्य मतलब पुस्तकों से पढ़ाना, उनको कहानियों को पढ़ाना और फिर उसके बारे में उस कहानी में क्या हो रहा है यह बताना और उसको फिर से समझाना। फिर छठवां है दोस्तों किसी दिए गए शब्द के अक्षरों से नए शब्द बनाना। मान लीजिए कोई शब्द आपने दिया है तो उनके अक्षर से कोई नया शब्द आपको बनाना हो। फिर दोस्तों है 7वां आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ से उचित गति और स्पष्टता के साथ शब्दों के 8 से 10 वाक्यों को पढ़ना, लगभग 45 से 60 शब्द प्रति मिनट सही ढंग से। तो यह दोस्तों हमारा निपुण भारत लक्ष्य भी है कि 45 से 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं और 45 से 60 शब्द प्रति मिनट सही ढंग से। फिर है दोस्तों लेखन 8, 9 2 पॉइंट है दोस्तों इसमें। 8वां है स्वयं को व्यक्त करने के लिए छोटे या सरल वाक्य को सही ढंग से लिखना। फिर 9वां पॉइंट है दोस्तों संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द और विराम चिन्हों को पहचानना। तो ये था दोस्तों निपुण भारत सूची भाषा कक्षा 2 की दक्षताएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं निपुण भारत सूची भाषा कक्षा 3 की दक्षताओं को पढ़ते हैं। मौखिक भाषा के अंतर्गत दोस्तों 6 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट कुछ इस प्रकार है, घर या स्कूल में उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग करके स्पष्टता के साथ बातचीत करना। तो दोस्तों जैसे बच्चे यहाँ से जो सीखें और फिर वो सही ढंग से अपने घर में स्कूल में जो भी उपयुक्त शब्द से वो मतलब बना सकते हों और उससे क्या कहते हैं बातचीत कर सकते हों। फिर दूसरा है दोस्तों कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करना। यह है वही चीज़ दोस्तों जो कक्षा 1 और कक्षा 2 में थी कि प्रिंट सामग्री जो भी चीज़ें हैं तो उसके बारे में बच्चे आपसे बात करें कि हाँ यह क्या है, कैसे है, क्यों हो रहा है। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट है सवाल पूछने, अनुभव बताने, दूसरों को सुनने और जवाब देने के लिए बातचीत में हिस्सा लेना। फिर चौथा पॉइंट है दोस्तों कविताओं को व्यक्तिगत रूप से और समूह में आवाज़ का उतार चढ़ाव और आवाज़ बदल कर सुनना। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कौवा कैसे काँव काँव करता है तो यह चीज़ करके बताना और क्या चीज़ें हो रही है, मतलब ये सब चीज़ें हैं इसके अंतर्गत, चौथे पॉइंट के अंतर्गत। फिर दोस्तों 5वां पॉइंट है परिचित पुस्तकों या पाठ्य पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करना कि पुस्तक में क्या है, इसको मतलब खुद से उसको पढ़ना समझना। तो 6वां पॉइंट है दोस्तों भाषा के आधार पर और एक आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ से सही उच्चारण के साथ लगभग 60 शब्द प्रति मिनट की इष्टतम गति के साथ पढ़ना। जब वो पूरे अक्षर से पूरा शब्द है वो पूरा पढ़ ले जाएंगे दोस्तों तो उसको 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ना, जो कि निपुण भारत लक्ष्य भी है अपना कक्षा 3 का। फिर पढ़ना के अंतर्गत दोस्तों 4 पॉइंट आते हैं। पाठ में दिए गए निर्देशों को पढ़ना और उनका पालन करना। 8वां है दोस्तों आयु उपयुक्त अज्ञात कहानी 8 से 10 वाक्यों के अनुच्छेद को पढ़कर 4 में से कम 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकें। मान लीजिए कोई दोस्तों कहानी है तो उसमें कोई भी वाक्यों का अनुच्छेद है तो उसके बारे में बता सके कि इस कहानी के अंतर्गत क्या चीज़ें हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। 9वां पॉइंट है विभिन्न उद्देश्यों के लिए लघु संदेश लिखना। ठीक है दोस्तों। फिर 10वां पॉइंट है लिखने के लिए क्रिया शब्दों, नामकरण और विराम चिन्ह का उपयोग करना।
मतलब मान लीजिए लिख रहे हो कोई चीज़, कहीं कॉमा लगाना हो, कहीं विराम चिन्ह लगाना हो, कहीं कोष्ठक लगाना हो, तो दोस्तों इसका आपको मतलब उन लोगों को बता देना है और इसका उपयोग करना उन्हें आना चाहिए। फिर लेखन के अंतर्गत दोस्तों 2 पॉइंट है 11 और 12। व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य लिखना। आप कक्षा 3 में पहुँच गए तो उनको व्याकरण तो आनी ही चाहिए, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कोष्ठक चिन्ह। बच्चे पढ़ लें 60 शब्द प्रति मिनट से, तभी तो पढ़ लेंगे, तो पढ़ने के साथ साथ लिखना भी तो उन्हें आना चाहिए दोस्तों। फिर 12वां पॉइंट है व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्यों का प्रयोग करके स्वयं छोटे छोटे अनुच्छेद और छोटी कहानियाँ लिखना। वह खुद से बना सके कहानी। आप मान लीजिए उनको थोड़ा सा पॉइंट दे दीजिए, मान लीजिए एक जंगल था, अब वो कहानी वो खुद बनाएंगे। कैसी बनाएंगे यही तो निर्भर करता है कि उनका दिमाग कहाँ तक चलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था निपुण भारत सूची भाषा में के अंतर्गत बाल वाटिका कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 की। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको निपुण भारत सूची से गणित से रिलेटेड बाल वाटिका कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 के विषय में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसीलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो ताकि मैं और भी ऐसे अच्छे वीडियोज़ बनाती रहूँ। थैंक यू।